हर हर महादेव। कुंभ नगरी प्रयागराज, आज की ऑफिशियल डेट 21 जैन, सुबह के बज रहे हैं करीब 11 और आपके सामने मान लीजिए एक और जबरदस्त धमाकेदार व्लॉग फ्रॉम कुंभ नहीं, महाकुंभ 2025। आप पीछे देख सकते हैं, दिस इज प्रयागराज जंक्शन, जिसकी शुरुआत हुई 1860 के आसपास और जोन ये हो गया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, एनसीआर का यहाँ पर आपको मिलेगा हेडक्वार्टर। और इस वाले व्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगर आप वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हो, अगर आप स्टेशन उतर रहे हो, एयरपोर्ट से आ रहे हो या बस से आ रहे हैं, बस स्टैंड से आ रहे हो, तो आपको संगम कैसे पहुंचना है, प्लस आप क्या क्या कर सकते हैं वन डे ट्रिप में। और अमृत स्नान वाले दिन अगर आप ट्रेन से उतरेंगे, जंक्शन आएंगे, आप संगम पहुंच जाएं और वापस आ जाएं, उसी में आपका अमृत स्नान सफल है। उसी में मानिए आप गंगा नहा लिए, तो गंगा तो नहा के ही आएंगे ना, गंगा नहा लिए। नॉर्मल डेज में तब भी आप पहुंच सकते हो। तो पूरा आपको दिखाने जा रहे हैं वन डे टूर, आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप फैमिली के संग आ रहे हो। और पीछे देखिए, आज नॉर्मल दिवस है बट तब भी आप देखो लोगों की रहने की व्यवस्था बनाई गई फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लस इस तरफ आपको दिखाऊं लोगों की बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई है। अगर आपकी ट्रेन लेट है लेट या अगर आप जल्दी आ गए, और ट्रेन लेट होनी ही है, ध्यान रखिएगा, ट्रेन हो फ्लाइट हो, ऊपर नीचे एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए। समझिए, शुरू करें? बिल्कुल ऐसे नहीं यार, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश, मेरा नाम है सौम्या और आप देख रहे हैं 200 जर्नी। आपके सामने एवरीडे व्लॉग्स फ्रॉम प्रयागराज। एक बार जोर से बोलिए तो सही, हर हर महादेव, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। तो यहाँ पर आप ये स्टेशन देख सकते हैं। देखो, नॉर्मल डेज में ये लोग यहाँ से एग्जिट अलाउ कर रहे हैं, बट ध्यान रखिए अमृत स्नान वाले दिन उस साइड से सिविल लाइन से आपकी एग्जिट होगी और यहाँ से एंट्री होगी। तो आपको ये दिखाऊं, पूरा इन्होंने यहाँ यात्री आश्रय आप देख सकते हो, ये मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया है। पूरा यहाँ पर है रहने का, बैठने का। आप मान लीजिए आपको फर्स्ट क्लास वॉशरूम मिलेंगे, प्लस चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह। इनकेस अगर आपके पास टिकट नहीं है जनरल की, देखो टिकट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। पूरा काउंटर इन लोगों ने देखो यहाँ पर बना रखा है, प्लस ATVM यानी कि ऑटोमेटिक वेंडर मशीन भी इन्होंने देखो यहाँ पर लगा रखी है। नॉर्मल टिकट जो आप लेना चाहें वो यहाँ से आप ले सकते हो और आपकी ट्रेन वहाँ से सीधी जा सकती है। तो अगर आप अब स्टेशन पर आप उतर गए, अब आपको पहुँचना है संगम। तो देखो, मैं आपको अब लाइव दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे जाना है, डिपेंडिंग आप कब आओगे, कहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, उस हिसाब से। देखो, फिलहाल मैं एंट्री 4 पे हूँ, तो ये टिकट काउंटर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब नॉर्मल दिन में देखो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। प्लीज़, जैसा आपको बताते जा रहा हूँ, स्टेशन पर साफ़ सफाई ये बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। यहाँ से आपको टिर्री मिल जाएगी, शेयरिंग में आप जाना चाहें या आप अपना प्राइवेट रिजर्व में ले जाना चाहें। अगर आप शेयरिंग में जाएंगे आपको पहुँचना है चुंगी। चुंगी का 20 रुपये 30 रुपये पर पर्सन, और अगर आप रिजर्व में जाओगे तो मान लीजिएगा 150 200 250 डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन स्किल्स। पूरा आप देखो, जैसे ही आप बाहर आओगे ये आपका यहाँ पर टिर्री तैयार, आपका टेम्पो तैयार। नॉर्मल दिन में आपको सब मिलेगा, बट अमृत स्नान वाले दिन ये रोड पूरा ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, मैं कहाँ से निकला हूँ, मैं निकला हूँ गेट नंबर 4 से। तो आप ये देख लीजिएगा, ये सब मैंने आपको पहले पूरा दिखाया है। तो इस तरफ ये रिक्शा चुंगी वगैरह, चुंगी हमको जाना है चुंगी की तरफ। तो पहले हम टिर्री ले लें चुंगी के लिए, शेयरिंग में अगर हमको मिलता है, लेट्स सी। तो आप ये देख लीजिए, अब हमने यहाँ पर टिर्री ली है, वो भी रिजर्व में। कॉस्ट हम जो पे कर रहे हैं दैट इज़ 150 2 लोगों का। ये आपकी नेगोशिएशन स्किल्स है, ये आप यहाँ देख लीजिएगा। अब ये बता रहे हैं, यहाँ से आपको बता दूँ चुंगी हम जाने वाले हैं, वहाँ पर यहाँ से टाइम लगना चाहिए अंदाज़ा 20 से 25 मिनट, बट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक आप कहाँ से जा रहे हैं, क्या रूट ले रहे हैं, पूरा देखिएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल डे में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अमृत स्नान वाले दिन जो ये आप रास्ता देख रहे हो, आपको यहाँ पर ये पूरा पैदल चलना पड़ेगा। यस, व्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमारे संग सौम्य जी हमारी मौजूद हैं, लोकल टूर गाइड। हाँ, लोकल टूर गाइड। ससुराल में, हमारे ससुराल में हमारा सफ़रनामा चलता हुआ। देखो ट्रैफिक आप देखोगे भाई, यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक में अटकना यहाँ पर इस समय बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब देखते हैं यहाँ से चुंगी कितना टाइम लगने वाला। ये हम स्टेशन आप देखो यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। दिस इज़ प्रयागराज रामबाग। देखो यहाँ भी लोगों की रहने की व्यवस्था पूरी बनाई गई है। तो भाई साहब देखो, यहाँ से भी आपको ये देखो, ये सब रिक्शा आपको यहाँ से मिलने वाला है। मैंने आपको मेन जंक्शन से दिखाया, ये आप रामबाग देख रहे हो, यहाँ भी लोगों का जन सहाय
फ्री में रहने की व्यवस्था, शायद आपको भंडारा वगैरह खाने की व्यवस्था भी देखो यहाँ मिल जाए। देखो यात्री आश्रय आप देखोगे संख्या नंबर 4, तो फर्स्ट क्लास इन्होंने बना रखा है। राम बाग का मैंने आपको चलते चलते दिखाया। इनकेस राम बाग से अगर आप बाहर आएंगे, देखो लाइन से आपके यहाँ रिक्शा तैयार है, ये आपको वहीं संगम ले जाएंगे। ये देखो राम बाग, ये आपका स्टेशन हो गया भाई। जो अरेंजमेंट्स, चाहे आप लोकली कह लीजिए चाहे आप रेलवेज़ की तरफ से कह लीजिए, जो लोकली अरेंजमेंट्स किए गए हैं ना भाई, एकदम बढ़िया। पूरा स्टेशन आप देखो। चलो स्टेशन भी हमने क्रॉस किया, आपको ये भी दिखा दिया। व्लॉग को लाइक करते जाइएगा। रिक्शा जगह जगह आपको मिलेंगे। नॉर्मल डेज में एकदम ट्रैफिक, बट अमृत स्नान वाले दिन सेम रोड आप मान लीजिए, ये पूरा आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फाइनली 1 घंटे की राइड के बाद अब देखो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये चुंगी है। देखो इन्होंने पूरा रोड ट्रैफिक आप देख रहे हो यहाँ से जाम कर दिया। जो जाने वाले हैं पूरा इन्होंने रोक दिया। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी रोड ये लोग ब्लॉक कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर लगभग 2.5 किलोमीटर, और जो संगम है आप मान लीजिए अराउंड 3 किलोमीटर्स। अब यहाँ से अगर किस्मत अच्छी है तो आपको रिक्शा मिल सकता है या कुछ और जो भी जुगाड़ हो जाए, गोल्फ कार्ट, ई कार्ट जो भी है। अदरवाइज़ ये 3 किलोमीटर यहाँ से आपको पैदल चलने पड़ेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं थोड़ा पीछे की तरफ आया हूँ, अदरवाइज़ अगर मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊँ किस तरह से ब्लॉक है, और कभी कभी वीवीआईपी आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, तो रोड और भी ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। आपने लोगों को ये बताया कि अगर लोग झूसी से आएंगे तो ये वाला ब्रिज क्रॉस करके आएंगे। हाँ। सिविल लाइन साइड से सीधा रास्ता है। और स्टेशन की तरफ से आएंगे तो आप ऐसे आएंगे, इस तरफ से आएंगे। भले आप प्लेन से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, अगर आपको लेटे हुए हनुमान जी जाना है तो ये दिस इज द इजीएस्ट वे। और सेंटर यही है, आप चुंगी उतर जाइए। उसके बाद देखिए नॉर्मल दिनों में हनुमान जी तक ई रिक्शा जाता है, ऑटो जाता है, बट क्योंकि महाकुंभ का समय चल रहा है तो आपको ऑटो से यहीं उतरना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, चुंगी इज द कॉमन पॉइंट, इसका ध्यान रखें। बिल्कुल बीच रोड पर है, जरा ध्यान से देखो। पब्लिक और आई है। अब इन्होंने शायद देखो, अब यहाँ पर इन्होंने ट्रैफिक ओपन किया। आपको बता रहा हूँ ना, कभी भी कुछ भी यहाँ पर होता है। अब देखते हैं कुछ मिलता है, अदरवाइज 3 किलोमीटर पूरा अब हम वॉक करके जाने वाले। एक बार बोल दीजिएगा हर हर महादेव। बिकॉज ये नॉर्मल डे है, तो देखिए यहाँ पे वापस टिर्री मिल चुकी है। भैया बता रहे हैं सिर्फ 1 किलोमीटर जाएंगे शेयरिंग में, पर पर्सन ये हो गया 20 रुपीज़। पीछे आप वो देख लीजिएगा, पीछे जो आप देख रहे हो दैट इज़ द मीडिया सेंटर। ज़रा मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ, पूरा आप देखो आगे तक रोड कहाँ जाम कर रखा है, बंद कर रखा है। यही आगे 1 किलोमीटर देखो आपको गोल्फ कार्ट भी मिलेगी, जो मैंने आपको ये ऑप्शन पहले भी दिखाया था। पूरा नेशनल मीडिया का देखिए, जैसा आपसे कहा आपकी किस्मत के ऊपर है, कोशिश करते जाइए और हो सकता है कि आपको कम से कम चलना पड़े। पूरा देखो यहाँ पर लोग पैदल चलते हुए, ये टुवर्ड्स जो हम जा रहे हैं चुंगी से, ये टुवर्ड्स अब त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं। जितना आप चल जाएं, और अमृत स्नान वाले दिन मैं आपसे कहता जा रहा हूँ भूल जाइए, बिकॉज यहाँ इस वाली रोड पे मैं था, अगर आपको याद हो 14 जनवरी को, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। अब भैया कहाँ तक छोड़ने वाले हैं वो देखते हैं। हाँ, हम तो लगभग पूरा प्रयागराज घूम रहे हैं, पूरा महाकुंभ। देखो वीवीआईपी, ये देखो ये लोग जो वीवीआईपी और जाते हैं ना इनकी वजह से, और है भैया इनकी वजह से चीज़ें और बिगड़ जाती है। कुछ नहीं कर सकते। देखो पूरा आप ये मानो, देखो जहाँ तक आप देखो पूरा आप पैदल चलते जाओ। देखो लोग सूटकेस लेके, भाई साहब लोग सूटकेस लेके पैदल चलते हैं स्टेशन से संगम तक। क्या करें यार, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। देखो जहाँ तक चलोगे, आपसे कहा ना मेहनत कम करनी है तो कोशिश करते जाइए, लोगों से पूछते जाइए, बस यहाँ पर यही ऑप्शन है भैया। धीरे धीरे चलना, बिल्कुल आराम से। ये है महाकुंभ का मज़ा। ये देखो, अब ये देखो ये पूरा चलने वाला है। जैसा आपसे कह रहा हूँ, आपका अपना जुगाड़। देखो ये इन लोगों को गोल्फ कार्ट मिल गई, ई कार्ट। देखो एक में ही पता नहीं कितने कितने बैठे हुए हैं। तो जैसा आपसे कहा, आपकी किस्मत गोल्फ कार्ट मिल जाए या आपको कोई और रिक्शा मिल जाए, टिर्री मिल जाए। यहाँ पर ये और है, देखो बाइक वाले, मैंने देखा ये लोग बाइक रिक्शा, मतलब बाइक टैक्सी आप कह लीजिए, वो भी लेके जा रहे हैं। देखो सिंगल अगर आप जाना चाहें। और इस तरफ देख रहे हो, ये देखो जो ऐसे रिक्शाज हैं इनके ऊपर भी है। चॉइस आपकी है। फ़िलहाल सौम्य और मैं आप दोनों यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। पूरा आप देखिए यार, थोड़ा देखो महाकुंभ आओगे, थोड़ा तो मेहनत करना भाई। प्रयागराज में अगर आप पैदल नहीं चले, भोले बाबा का नाम नहीं गाया, देखो ऐसे
बैठने का भी देखो यहाँ सिस्टम है। तो मैंने कहा पूरा वॉक करके ज़रा आपको दिखाऊं। देखो जो गोल्फ कार्ट थी, अगर आप देखोगे गोल्फ कार्ट इन्होंने शायद यहीं रोक दिया, तो गोल्फ कार्ट यहीं तक जा रही है पूरा। आप देखो थोड़ा तो दोस्त पैदल 3 से 5 किलोमीटर आप मान लेना नॉर्मल दिन में, बहुत यहाँ पर नॉर्मल है। और अगर आप अमृत स्नान वाले दिन आओगे तो 15 से 20 किलोमीटर इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। थोड़ा बोलने में अब दिक्कत होगी। ये देखो भाई माहौल ही अलग है। और देखो पूरा थोड़ा तो वॉक यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। बस आप लगभग ये मानिए जो मेन घाट है वो आप पहुँच गए। यहाँ से आप देखोगे तो मंदिर वगैरह मुश्किल से बस 1 किलोमीटर 15 मिनट की। वहाँ से संगम के लिए ज़बरदस्त बोट राइड आपको यहाँ दिखाऊँ। पूरा आप ये इलाहाबाद फोर्ट आप देख सकते हो। और देखो उस तरफ वो जो हेलीकॉप्टर राइड चल रही है वो भी आप वहाँ देख लीजिए। क्या आपको गंगा जी के पूरे ज़बरदस्त। हाँ सौम्या जी, सौम्या से पूछता ये सौम्या जी क्या कहना चाहेंगी, कैसे लग रहे हैं नज़ारे? एकदम बढ़िया। आपके लिए फर्स्ट टाइम? अरे ये तो हर साल का है। हाँ ये देखो पूरा आप घाट के यहाँ से नज़ारे देखिए। वहाँ पर अगर आप स्नान करने वाले हैं इस तरफ आइए, देखो क्या ज़बरदस्त व्यू पूरा आप देखिए भाई। इसको तो कैमरे में आपसे ये कहूँगा कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल। वाह, ये है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। वाह। और ये मज़ा आपको ध्यान रखना, ये मज़ा आपको यही 40 दिन 45 दिन ये आने वाला। देखो घाट के हम उस तरफ थे ना वो घाट हम उस दिन उस साइड थे। और देखिए यहाँ से आप क्या आपको ज़बरदस्त नज़ारे मिल रहे हैं। वाह मज़ा। फाइनली दोस्तों देख लीजिएगा संगम पर हम पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ दिखा दूँ पूरा स्नान देखो यहाँ चलता हुआ। सरप्राइजिंग यही है देखो लोग यहाँ खड़े हो पा रहे हैं, मतलब पानी सिर्फ यहाँ इतना ही गहरा है। ये मुझे आइडिया नहीं था। सब अलग अलग बोट्स आप देख लीजिए। ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। सब आप देख लीजिएगा। मैं सोच रहा था बाई चांस अगर टावल मिल जाए तो यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बट टावल यहाँ नहीं मिल रही है। खैर कोई बात नहीं। बट अगर आप थोड़ा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये वाला पानी का कलर और देखो वो वाले पानी का कलर आपको अगर कैमरा पे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन अगर आपको खुद नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर बता रहे हैं ये बोट हमारी करीब 10-15 मिनट यहाँ रुकेगी, जब तक जो लोग स्नान करने के लिए वो स्नान कर लें और फिर यहाँ से हम जाएंगे। तो जब भी आप पॉन्टून बोट में आ रहे हो इस बात का आप ध्यान रखें। और यार देखो इतना अच्छा मौका प्रयागराज में, ऐसा मौका जो आया है आफ्टर 144 ईयर्स, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये कुंभ नहीं है। आपसे कहा ना ये महाकुंभ है। देखो ये नॉर्मल डे है तब भी आप देखो चारों तरफ अगर आप देखोगे, सोचिए अमृत स्नान वाले दिन यहाँ क्या हाल होने वाला है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जो शाही स्नान है, अमृत स्नान है, प्लीज़ मत आइएगा, अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ चॉइस तो खैर आपकी है। पूरा आप देखिए एक बार लोगों का स्नान हो जाए फिर वापस एक आपसे सीधी मुलाकात वहीं होगी। देखो ये अलग अलग घाट आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरा देखिए कितना सुंदर अरेंजमेंट इन लोगों ने कर रखा है। वाह मज़ा आ गया। एक बार बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा हर हर गंगे। 1 डे ट्रिप में एक बार आपके स्नान हो गए, अब डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम बचा है। सौम्या जी ज़रा बताना चाहेंगी क्या क्या आप देख सकते हैं? बहुत कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है। इस तरफ आपको कहा डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर हमने देखा है, डेडिकेटेड व्लॉग भी है और बिल्कुल भी मिस मत करना। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन है, बीच में 1 घंटे के लिए सिर्फ ब्रेक होता है और 50 रुपीज़ पर। और क्या ज़बरदस्त जो हमको अंदर नज़ारे मिलेंगे। इस तरफ पेन करके दिखाऊं, वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हो गया, दर्शन कीजिए। देखो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वहाँ पर लाइन में नंबर लग सकता है, शायद 2 या 3 घंटे भी लगे। और इस तरफ आप देख सकते हो शंकर विमान मंडपम, मतलब जितना टाइम आपके पास बचा है आप आराम से मानिए 3 से 4 घंटे यहाँ बिता सकते हैं एंड यहाँ से वापस बैक टू स्टेशन या जहाँ भी आप जाना चाहें। बराबर ना? सो 1 डे में आप ये सब प्लानिंग कर सकते हो। अभी और देखते हैं बाई चांस अगर आपको आसपास कुछ और दिखा पाएँ, बट डिपेंडिंग आप जब भी आ रहे हो। समय ऐसा लग रहा है आज पब्लिक कुछ ज़्यादा ही है। हम बहुत दिन बाद आए हैं। हाँ ऐसा है क्या? थोड़ा सा वॉक करेंगे, आइएगा। और इस तरफ जब भी आ रहे हैं साफ सफाई बनाए रखें। पूरा आपको दिखाऊं भाई साहब, ये नॉर्मल दिन में आप सोचिए, नॉर्मल दिन में पब्लिक यहाँ पर है। ये देखो आपको फर्स्ट क्लास एकदम एम्बुलेंस की सर्विस मिलेगी। एयर एम्बुलेंस है, वाटर एम्बुलेंस है, चिकित्सालय है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिपेंडिंग अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसको इमरजेंसी
कुछ सर्विसेज वगैरह वो भी चाहिए तो आपको यहाँ फ्री हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग। अब वन डे में आप क्या क्या कर सकते हैं, संगम पर स्नान कर सकते हैं, लोकली इस साइड क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सब आपको दिखा दिया। सौम्य जी आप क्या कहना चाहेंगी? अभी एक चीज रह गई थी जी, आप इलाहाबाद फोर्ट में आ सकते हो। इलाहाबाद फोर्ट घूम सकते हो, उसमें भी 2-3 चीजें हैं अंदर जी, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फूड कोर्ट्स हैं, आपके खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था की गई और है। जगह जगह ध्यान रखिए भंडारा चल रहा है, फ्री में पब्लिक के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब अलग अलग सेक्टर में, जैसे सेक्टर 7 में यूपी दर्शन है, वहाँ पर शोज वगैरह चल रहे हैं। अगर आप कलाग्राम है, संस्कृति ग्राम है। हाँ, सेक्टर 1 में अगर आप हैं जहाँ पे आपके झूले सारे लगे हुए हैं तो वहाँ पे गंगा पंडाल है। यस, लेजर शो हो रहे हैं, गंगा आरती हो गई। कितना टाइम आपके पास है, अलग अलग सेक्टर में सब कुछ है, वो बाकी के व्लॉग्स आपको देखने हैं। इस वाले व्लॉग में आपको दिखाना था अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हो आप क्या क्या कर सकते हो संगम पर स्नान प्लस लोकली एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए टाइम यहाँ पर कहाँ निकलेगा आपको ये मानिए पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज आपके ट्रैफिक में ही 2 घंटे निकल जाएंगे। ट्रैफिक सही कर, स्टेशन से संगम पहुंचना ही बहुत बड़ा टास्क है। और देखो इस तरफ आज करंटली आई गेस हम हैं सेक्टर नंबर 4 में। अगर आप भीड़ देखोगे भाई साहब, देखिए गंगा घाट की तरफ। नॉर्मल डे में आप सोचिए आज पब्लिक कितनी है। 29 जनवरी को नेक्स्ट अमृत स्नान, 8 से 10 करोड़ लोग श्रद्धालु हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी उस दिन क्या होगा। ठीक है, फिलहाल इस वाले व्लॉग से इतना ही। दिस इज डोलेश, दिस इज सौम्या, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जितने व्लॉग्स देखना चाहें कुंभ महाकुंभ 2025 से सारे व्लॉग्स देखिएगा। और जितना मैंने आपको एक दिन में घुमाया, सोचिए हमको घूमते घूमते आधा दिन हो गया लगभग आधा दिन हो चुका है। ठीक है ना, और हम कहीं किसी भी जगह अंदर नहीं गए। आप अंदर जाएंगे वहाँ पे अलग टाइम लगता है वो देखने के लिए। अभी हनुमान जी मंदिर जाएंगे तो वहाँ आपको 2 घंटे लगेंगे, आपके टाइम के ऊपर है। ठीक है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर बता दूँ, जब भी आ रहे हैं साफ सफाई देखो, यहाँ के आपको घाट दिखाऊँ, देखो क्या चमक रहा है। ठीक है ना, ठाठा, टेक केयर, एक बार बोल दीजिएगा, हर हर महादेव।